Good morning, students. I am Sunil Chauhan, instructor fitter from ITI Chamba. Today, we will discuss about a precision tools which is very important for those who belongs to mechanical field. आप जानते हो दोस्तों, हाई स्पीड पर चलने वाली मशीनें हों या असेंबली में यूज़ होने वाले पार्ट्स हों, इनको हमें हाई एक्यूरेसी में बनाना होता है ताकि मशीन में वाइब्रेशन कम से कम हो, मशीन में घिसावट कम से कम हो। और ये तभी संभव है जब आपके पार्ट्स एक्यूरेसी में बने हों। इसके लिए हमें एक प्रिसीजन मेजरमेंट टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से एक है आपका माइक्रोमीटर। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि मीटर की अति सूक्ष्म माप, यानी कि इससे हम एक माइक्रोन तक की माप ले सकते हैं। एक माइक्रोन आप जानते हैं कि 0.001 mm। इसकी नॉर्मली जो हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 mm मीट्रिक पद्धति में, और ब्रिटिश पद्धति में ये होती है 0.001 इंच। इससे भी सूक्ष्म अगर हमें माप लेनी है, यानी कि 1 माइक्रोन तक की माप अगर हमें लेनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, जिससे हम 1 माइक्रोन तक की माप ले सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर की। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ अ फाइन थ्रेडेड मूवमेंट so that a small distance can be measured with a vernier scale which allows measurement down to थाउजेंड ऑफ इंच। ये कह रहा है कि एक ऐसा माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि थ्रेडेड मूवमेंट, मतलब ये कि चूड़ियों की चाल के हिसाब से जो डिस्टेंस वो तय करता है विद वर्नियर स्केल, उसके वर्नियर स्केल की सहायता से जो हम माप लेते हैं थाउजेंड ऑफ इंच, मतलब 1 इंच के 1000वें भाग तक हम इससे माप ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किस चीज़ का बना होता है। तो जो माइक्रोमीटर है, ये अगर ये पूछा जाता है कि ये किस धातु का बना होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि इनवर स्टील से बनाया जाता है। इनवर स्टील का मतलब ये है कि ऐसा स्टील जिस पर टेम्परेचर बढ़ने से इसके एक्सपेंशन का खतरा ना हो, तो उसको हम इनवर स्टील कह देते हैं। ये एक तरह से निकल क्रोमियम स्टील होता है। और इसके जो पार्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, तो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला जो पार्ट्स है आपका, ये जो पार्ट्स है ये कहलाता है आपका एनविल। दूसरा पार्ट्स है आपका, ये आपका कहलाएगा स्पिंडल। ये आपका फ्रेम। ये आपका है लॉक नट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे आपने कोई रीडिंग ली, और रीडिंग लेने के बाद आपने वहाँ से माइक्रोमीटर को हटाना है, तो रीडिंग चेंज ना हो जाए, इसके लिए हम इसको लॉक नट को यूज़ करते हैं, और इसको हम रीडिंग को हम लॉक कर देते हैं ताकि आप आराम से इसकी रीडिंग पढ़ सकें। ये इसका मेन स्केल है। इस पर ये बीच में एक लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, और इसी के रेफरेंस से जो इसका क्या कहते हैं, ये जो थिम्बल है, ये जो इसके ऊपर मूव करता है, इसकी लाइन है, और जो बेस लाइन है, इसको मैच करके ही जो रीडिंग आती है उसको हम इस मेन स्केल में जोड़ देते हैं। तो ये आपका, इसको हम बोलेंगे स्लीव, और ये कहलाएगा आपका थिम्बल। और इसके साथ ही एक लगा होता है रैचेट, ताकि आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा ना घुमा दें और इसमें खराबी आने के चांसेस ना हो।
इसलिए हम इसमें रेचेट यूज़ करते हैं। एक चट 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 की आवाज़ आती है और एक लिमिट तक ही ये आगे बढ़ता है और उसके बाद इस पर जोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्पेशल डेफिनेशन ऑन माइक्रोमीटर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर से जो रीडिंग लेते हैं हम उसका क्या वो है, डेफिनेशन क्या है, किस तरह से ली जाती है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी पिच। पिच क्या होती है? पिच ऑफ द स्क्रू इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर घुमाने पर स्पिंडल जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको हम पिच कह देते हैं। पिच में वेरी फॉर डिफरेंट माइक्रोमीटर, अलग अलग माइक्रोमीटर के लिए ये पिच अलग अलग हो सकती है या आप अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। जो इसकी लिस्ट काउंट होती है, यानी कि कहना मतलब ये है कि जो कम से कम इससे हम जो शुद्ध माप लेते हैं, कम से कम जो माप लेते हैं वो इसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। तो लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या कहता है, इसकी जो पिच होती है उस पिच में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, जो कि थिम्बल के ऊपर जो सर्कुलर जो डिवीज़न बने हुए हैं उससे अगर हम इसकी पिच में भाग दे देते हैं, इसकी पिच को डिवाइड कर देते हैं, तो एक निशान चलने पर जो कम से कम ये दूरी तय करेगा वो इसकी लिस्ट काउंट कहलाएगी। एग्जाम्पल, द लिस्ट काउंट फॉर ए माइक्रोमीटर ऑफ 100 इक्वल डिवीज़न एंड अ पिच 0.5 mm। मान लिया कि इसकी पिच 0.5 mm है और इसके थिम्बल पर 100 इक्वल डिवीज़न बनी हुई हैं, तो इसकी जो लिस्ट काउंट कहलाएगी वो कहलाएगी 0.5 अपॉन 100 इक्वल टू 0.005 mm। ये एक एग्जांपल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं उसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है मीट्रिक पद्धति में, और इंच में 0.001 इंच। रेंज के हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं, पर रेंज जो होती है 25 mm तक ही होती है माइक्रोमीटर की। जैसे कि 0 से 25 mm, उससे बड़ी अगर माप हमें लेनी है तो 25 से 50 mm, 50 mm से अधिक माप लेनी तो 50 से 75 mm, 75 से 100 mm। इस तरह की रेंज में माइक्रोमीटर हमें उपलब्ध होते हैं। लेंथ फार्मूला फॉर माइक्रोमीटर, मतलब हम किस तरह से इसमें रीडिंग काउंट करते हैं। आप जानते हैं इसमें कि एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल है जो कि आपके थिम्बल पर बना हुआ है। ये कह रहा है कि ऑल्दो द लिस्ट काउंट में वेरी बिटवीन डिफरेंट माइक्रोमीटर्स, अलग अलग माइक्रोमीटर में अलग अलग लिस्ट काउंट हो सकती है, लेकिन जो फार्मूला है वो सबके लिए एक ही कहलाएगा। टोटल ऑब्जर्व रीडिंग, यानी कि टोटल रीडिंग हम कितनी पढ़ेंगे उसकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसिडिंग द बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की जो बेस लाइन है उससे जो लाइन मैच हो रही है थिम्बल की, गुणा उसकी जो लिस्ट काउंट है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी माइक्रोमीटर की। इसको हम आगे स्लाइड में समझते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एरर की। आप वर्कशॉप में अगर हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूज़ करने पर माइक्रोमीटर में कुछ एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एरर आपके दो तरह के एरर हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव एरर हो सकता है या नेगेटिव एरर हो सकता है। पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि उस पर जो रीडिंग शो होगी, जो आप रीडिंग निकालोगे वो रीडिंग ज़्यादा आ रही है। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नेगेटिव जीरो एरर, यानी कि उस पर जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी। इस एरर को माइक्रोमीटर में आसानी से दूर किया जा सकता है उसकी एडजस्टिंग करके, या आप एडजस्टिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि उसमें हम जो एरर है इसको हम एरर को पहले निकाल लेंगे। एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम थिम्बल को घुमाएंगे, इसको रेचेट को घुमाएंगे
और पूरा घुमाने के बाद हम इसका जीरो मिलान करेंगे। अगर ये जीरो मिल जाता है तो यानी कि इसमें इस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है। और अगर ये डेटम लाइन से पीछे रह जाती है, थिम्बल की डिवीज़न, थिम्बल का जो जीरो है वो पीछे रह जाता है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये आगे निकल रहा है तो ये कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में हम जितना भी ये एरर आ रहा है इसको हम बाद में जो हमारी रीडिंग आएगी उसमें हम लेस कर देंगे, तो हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। नेगेटिव एरर होने पर हम इसको क्या करते हैं, बाद में मेन जो हमारी रीडिंग आ रही है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त हो जाती है। आप इसमें समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं 3 फिगर बनी हुई है। पहली फिगर दिखा रही है नो ज़ीरो एरर, दूसरी दिखा रही है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और तीसरी में हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव ज़ीरो एरर। वैसे मैं अगर आपको अपने उससे बताऊं तो मेरा ये मानना है कि ये जो कह रहा है कि नो ज़ीरो एरर, इसको हम नो ज़ीरो एरर ना कहकर इसको अगर हम ज़ीरो एरर कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ीरो एरर मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। और पॉजिटिव एरर, इसको हम पॉजिटिव एरर कहें और इसको हम नेगेटिव एरर कहें, सी वाले को, दिस इज कॉल्ड ज़ीरो एरर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जीरो लाइन डेटम लाइन से मिली हुई है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये ज़ीरो एरर है। इसमें ज़ीरो हमारा पीछे है, यानी कि ये पॉजिटिव एरर है, और इसको हम कहेंगे नेगेटिव एरर। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर उसमें एरर है, माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है, तो उसको आप बाद में घटा दें, नेगेटिव एरर है तो उसको जोड़ दें, तो आपकी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे माइक्रोमीटर से। फर्स्ट फाइंड वेदर देयर्स एन एरर ऑन माइक्रोमीटर। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि माइक्रोमीटर में कोई एरर तो नहीं है, यानी कि उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एरर ना हो। देन फाइंड इट्स लीस्ट काउंट यूजिंग द पिच। हम ज्ञात करेंगे इसकी लिस्ट काउंट। वैसे जो आप माइक्रोमीटर जो यूज़ करते हैं उस पर लिखा होता है, उसकी पिच दी गई होती है, उसकी लिस्ट काउंट दी गई होती है। मूव अवे द रेचेट एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट, देन मूव द रेचेट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एक्यूरेट रीडिंग द थिम्बल शुड बी मूव्ड अंटिल 3 क्लिक्स आर हेयर्ड फ्रॉम द रेचेट। कोई भी आपने कोई ऑब्जेक्ट कोई चेक करना है, नापना है, मेजरमेंट करनी है, तो उसको हम इसके एनविल और स्पिंडल के बीच में रखकर इसको हम रेचेट को घुमाएंगे और 3 क्लिक आने तक इसको हम घुमाएंगे। उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे, या लॉक ना भी करें, आपके हाथ में है तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। फाइंड द मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। द मेन स्केल शोज एन एडिशनल 0.5 mm, यानी कि जो इसकी मेन स्केल की रीडिंग है वो 0.5 mm तक हम पढ़ सकते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, सपोज करो कि आपने कोई रीडिंग ली और वो रीडिंग आई है आपकी 6.86 mm, ये आपकी फाइनल रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि जो आपने मेन स्केल की रीडिंग ली है वो ली होगी आपने 6.50 की, यानी कि 50 के अंतराल पे हम इस पर रीडिंग ले सकते हैं। तो 6.50 की जो रीडिंग है वो इसकी मेन स्केल की रीडिंग है, और उसके बाद जो बची हुई रीडिंग है, यानी कि जो 0.36 की जो रीडिंग है वो आपकी थिम्बल की रीडिंग है, जो कि दोनों को जोड़ने पर आई होगी। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द मेन स्केल रीडिंग इफ़ द मेन स्केल शोज एन एडिशनल 0.5 mm, यानी कि जो आपका 0.5 mm की रीडिंग अगर आपको शो हो रही है
तो उसको हम मेन स्केल की रीडिंग में ले लेंगे और उसको हम बाद में जोड़ देते हैं थिम्बल की वर्नियर स्केल की रीडिंग से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कुलर ऑक्सिलरी स्केल दैट कोइंसिड्स विद द मेन स्केल। अब हम चेक करेंगे कि जो आपकी सर्कुलर जो ऑक्सिलरी स्केल है, जो थिम्बल का जो स्केल है, उसकी जो उसमें जो डिवीज़न बने हुए हैं उसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो आपकी बेस लाइन से मैच कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग कितनी है। आप देख रहे हैं इसमें जो ऊपर एक बेस लाइन है, ये देख रहे हैं, ये बेस लाइन है और ये ऊपर जो निशान बने हुए हैं ये आपके एमएम के निशान हैं। तो इसमें जो एमएम के निशान आप देख रहे होंगे 5, 6, 7 एमएम तक के इसमें निशान बने हुए हैं और ये जो नीचे के निशान हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.5 एमएम में। यानी कि जो लास्ट का जो निशान है ये आप देख रहे होंगे, ये 0.5 एमएम विजिबल है। यानी कि इसकी जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है आपकी 7.5 एमएम। आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें जो रीडिंग निकाली गई है ये निकाली गई है 0.738 सेंटीमीटर, जो कि एक मेरे हिसाब से एक गलत तरीका है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर हो या माइक्रोमीटर हो, इसकी जितनी भी रीडिंग हम लेते हैं, चाहे वो बड़ी रीडिंग भी क्यों ना हो, 600 mm तक की भी रीडिंग क्यों ना हो, उसको हम mm में ही शो करते हैं। तो फिलहाल हम स्लाइड के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये इसको अगर हम सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये कितना है, 7 mm को अगर हम सेंटीमीटर में वो देखें तो वो क्या लाएगा 0.7 सेंटीमीटर। यानी कि 7 ये है आपका 7.5 mm, यानी कि ये 0.75 0.738 ये आपकी रीडिंग आ रही है 0.738, यानी कि 7.38 mm की रीडिंग आ रही है। यानी कि 0.5 mm ये जो है इससे कम की रीडिंग है। यानी कि विजिबल नॉट विजिबल, ये कह रहा है कि 0.5 मार्क नॉट विजिबल, ये दबा हुआ है, यानी कि ये पूरा नहीं है, उससे कम की रीडिंग है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें। तो 0.7 mm प्लस जो इसके थिम्बल की जो डिवीज़न है इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये आप देख रहे हैं 35, 36, 37, 38, ये जो लाइन है आपकी 38 लाइन यहाँ पर मिल रही है। और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01। तो 38 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.01 में करते हैं तो ये कहलाएगा आपका 0.38। इसको अगर हम 0.7 में जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.7 प्लस 0.38, यानी कि 0.738 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 7.38 mm, जो कि सही रीडिंग है। इसको mm में ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगली जो इसमें रीडिंग दे रखी है वो दे रखी है इसमें, अगर 0.5 mm आपको विजिबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको 0.5 mm आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा, 0.5 मार्क विजिबल। अब इसकी अगर हम रीडिंग पढ़ते हैं तो 7.5 mm इसका विजिबल है और बाकी जो इसकी थिम्बल की रीडिंग है वो है आपकी 22 निशान इसका मिल रहा है बेस लाइन से। तो 22 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.01 में तो ये आ जाएगा 0.772 सेंटीमीटर, यानी कि 7 ये आएगा आपका 7.72
mm, 7.72 mm